थीसिस रिसर्च का, तो वो आपको 6 साल में सबमिट करना। पहले था कि 7 साल हो गया, 8 साल हो गया। अब गवर्नमेंट जो है इतना जो है कैजुअली नहीं लेती इन चीजों को, हालांकि लेना चाहिए रिसर्चर को। जो पीएचडी करते हैं वो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, इवन जो एमएड करते हैं वो भी रिसर्च स्कॉलर होते हैं, क्योंकि पूरा एमएड कोर्स जो है वो, जब आप एमएड में जाते हो तो आपका एमएड जो है वो रिसर्च बेस्ड कोर्स हो जाता है। ये याद रखिएगा क्या फर्क है दोनों के बीच, क्योंकि प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो आपका बीएड में हो जाता है, तो एमएड क्यों? तो एमएड में जबकि आपने, ठीक है, तो एमएड जो है वो आपको पीएचडी की तरफ, पीएचडी करने के एजुकेशन की फील्ड में पीएचडी करने के प्रति आपके अंदर वो तत्परता जो है वो डेवलप करती है। एमएड पीजी रिसर्च को कहते हैं। उसके बाद आप देख लो कि अगर किसी को जॉब हो गया, वो जो पीएचडी था वो रेगुलर कर रहे थे, जिसको हम लोग फुल टाइम पीएचडी कहते हैं। एक होता है पार्ट टाइम पीएचडी, 2 साल अगर आप कर चुके हैं तो बाद का 2 साल जो आप पार्ट टाइम पीएचडी में अपनी पीएचडी की डिग्री को पूरी तरीके से वैलिड बना सकते हैं, आप और चूज डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। आज बात यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट राष्ट्रपति चलाते हैं। जब अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो प्रेसिडेंट उसका जो है गवर्नर, ठीक है। आप में से आपके में से एक जीके का क्वेश्चन मूड नहीं है, बस बहुत टूटा हुआ है, ठीक है। कैसे बता दो ऐसा हो, या एजुकेशन को लेकर के हो या फिर विश्वविद्यालय जो सेंट्रल है उसके चांसलर ओवरऑल आपको राष्ट्रपति महोदय को आपस में नहीं करो। अगर तुम बोले सर सच में बोले आप, सर तुम्हारा नाम भी रिकॉर्ड क्यों डीयू ने बिहार में बोला गया। अच्छा ठीक है, अगर बोले हो अच्छी बात है सर। डीयू ने बोला सर हमको पता नहीं था सर, मैं तुक्का मारा सर। डीयू क्यों हो गई ये मतलब राष्ट्रपति बोले डीयू भी क्यों है, क्योंकि सर यूनियन टेरिटरी में आता है, मतलब दिल्ली में होता है सेंट्रल, मतलब जिसमें मुख्यमंत्री या फिर उसका जो होता है डायरेक्ट सेंट्रल से कंट्रोल होता है, इसलिए ऐसा हो सकता है, इसलिए तुक्का बोले तो सर डीयू। और बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है, बहुत सारा ऐसा भी होता है, जैसे सपोज कीजिए कि पुलिस व्यवस्था है, मुख्यमंत्री का विषय चलता है, वहाँ पे एलजी जो होते हैं उनका होता है, और लेफ्टिनेंट कमांडर जो है वो उसके इशारे से चलता है। वाइस चांसलर का होता है, गलत नहीं, प्रेसिडेंट का आपके जो भी क्या कहता हूँ कि ये डॉक्टर मोहन यादव है ना, एमपी के मुख्यमंत्री बने हैं, डॉक्टर मोहन यादव, वो भी कैसे नाम बदलने से पता नहीं क्या मिलता है लोग। चलिए इतना सा कोई अच्छा चीज सपोज कीजिए कि आप जैसे यूनिवर्सल रिटेंशन, जैसे आपसे कुछ जैसे मैंने पीएचडी में कहा कि लोग पहले इग्नोर हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर वो अपने फुल टाइम कोर्स को पार्ट टाइम कोर्स के जरिए वो कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी बचे 2 साल, ठीक है, तो वो आपके वेस्टेज में काउंट नहीं होगा, वो पहले के यूनिवर्सल रिटेंशन होगी। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है, सपोज कीजिए जैसे मेरे बैच में जो आ रही थी, इसका नाम था सवा सारी के नाम था, वो एवॉइड कर गई, उससे एक साल जूनियर हो गई, तो उसका फैमिली कुछ ऐसा इश्यूज आया जो लास्ट बीएड का जो है लास्ट 4th सेमेस्टर जो है वो जो है बैक ईयर जो हमारे सेमेस्टर जूनियर है उनके साथ को 4th सेमेस्टर जो वो कंप्लीट कर ली, ठीक है, तो वहां पे उनका जो है ना ही वेस्टेज होगा ना पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर्सनल प्रॉब्लम है। सपोज कीजिए कि जैसे फीमेल कोई है, ठीक है ना, तो प्रेगनेंसी का बिल्कुल लास्ट टाइम करते हैं, किसी की कोई अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, तो सब कुछ तो कोर्स और पैसा और ये दुनिया तो है नहीं, किसी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, फैमिली में आपको सपोर्ट कोई करेंगे, सामने आके कोई खड़ा नहीं लेके जा रहा है या कहीं दवाई लेके जाना है, तो आपको थोड़ा बहुत प्राइवेट कंप्रोमाइज वहाँ पे करना पड़ सकता है। तो पर्सनल इश्यूज, पर्सनल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम कर सकते हैं, फिर उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन भी कभी कभी ऐसा होता है आपको, उस वजह से भी होता है, जब कंप्लीट कर लेते हैं तो यूनिवर्सल रिटेंशन हो जाता है, नहीं कंप्लीट करेंगे तो यूनिवर्सल रिटेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिटेंशन तो आप लोग और कोई डाउट है?